नाजरीन, दुनिया में टोटल 5 ओशियन पाए जाते हैं। इन 5 ओशियन में से सबसे बड़ा पैसिफिक ओशियन कहलाया जाता है और ये 165 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर पर फैला हुआ है। ये इतना बड़ा ओशियन है, आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं अगर हम नॉर्थ चिली के किनारे से एक सुराख करें तो जमीन के दूसरे किनारे से निकालें तो तब भी इस समंदर को क्रॉस नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, इस ओशियन में अगर कोई फंस जाए उससे ना तो मदद मिलने की उम्मीद होगी और ना ही जिंदा रहने की। नाजरीन, आज हम आपको ऐसे ही एक शख्स के बारे में बताएंगे जिसका नाम सोल्वेंडर एल्वेरेंजा है। इस आदमी ने हाल ही में एक ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया और वो भी अपनी जान पर खेलकर, जिसे कोई भी शख्स तोड़ने की सोचेगा भी नहीं। इस शख्स ने 438 दिन इतने बड़े खतरनाक समुद्र में और बगैर किसी हिफाजती सामान के कैसे सरवाइव किया। सोल्वेंडर मेक्सिको में मछली बेचने वाला एक आदमी था। समंदर से मछलियां पकड़कर मार्केट में बेचना उसका काम था। 17 नवंबर 2022 को ये अपने एक साथी के साथ एक छोटी सी कश्ती में बैठकर मामूल के मुताबिक मछली पकड़ने के लिए रवाना हुआ। इनका इरादा था कि हम लोग 30 घंटों का ये सफर मुकम्मल करके वापस घरों को लौट जाएंगे और इनके पास हिफाजती सामान भी कोई खास मौजूद न था जो मजीद खुले समुद्र में तूफान की सूरत में इनकी मदद कर सके। ये कश्ती 7 मीटर लंबी थी, इस पर कोई छत भी मौजूद ना थी और ना ही सर्दी से बचने के लिए कोई जगह थी और इस कश्ती में सिर्फ एक छोटी सी मोटर थी और मछलियों को कोल्ड रखने के लिए एक छोटा सा फ्रिज था। इन लोगों को यह भी मालूम था कि आसपास के इलाकों में समुद्री तूफान आया हुआ है, लेकिन फिर भी उन्होंने आगे बढ़ने का रिस्क ले लिया क्योंकि फिशरमैन एक चक्कर में इतनी मछलियां इकट्ठी कर लेते थे, इनको बेचकर एक हफ्ता आराम से गुजार लेते थे। ये लोग अभी 120 किलोमीटर की दूरी पर ही गए थे कि समुद्री तूफान भी वहां तक पहुंच गया और इनकी कश्ती झूले खाने लगी, जिसकी वजह से इनकी कश्ती किसी भी टाइम डूब सकती थी। ये लोग घर से 6 घंटों की दूरी पर थे। इन्होंने इस तूफान से गुजरकर घर वापस जाने का इरादा किया। मेक्सिको के साहिल से 24 किलोमीटर की दूरी पर जब वो अपनी आंखों से मेक्सिको के पहाड़ को देख पा रहे थे तो अचानक से इनकी कश्ती के मोटर ने काम करना छोड़ दिया। हिफाजती सामान और मदद के बगैर इनकी कश्ती को तेज हवाओं और तूफान ने अपनी तरफ वापस धकेलना शुरू कर दिया। खुशकिस्मती से इनका रेडियो अभी तक काम कर रहा था। बॉस ने इनकी बातें रेडियो पर सुनकर इनको तसल्ली दी कि हम मौके पर पहुंच जाएंगे और हमें अपनी लोकेशन भेजो। अभी वो रेडियो के जरिए बॉस को अपनी लोकेशन बता ही रहे थे तो अचानक से रेडियो ने भी काम करना छोड़ दिया और यूं आहिस्ता आहिस्ता मेक्सिको के पहाड़ इनकी नजरों से ओझल होने लगे। दोस्तों, इनके बॉस ने एक टीम को इनकी मदद के लिए भी भेजा, लेकिन टाइम गुजरने के साथ साथ ये लोग कश्ती समेत खतरनाक तूफान की बदौलत गहरे समुद्र में चले गए और इन लोगों को ढूंढना बहुत मुश्किल हो गया था। आखिरकार 5 दिनों की मेहनत के बाद मदद के लिए निकलने वाली टीम मायूस होकर वापस आ गई। अभी ये लोग समंदर की खतरनाक लहरों में फंसे हुए थे, ना ही खाना था और ना ही कोई मदद। ये कश्ती इतनी छोटी थी कि अगर कोई दूसरा समुद्री जहाज इन्हें देख भी लेता तो शायद नोटिस ही ना कर पाता कि समंदर में कोई चीज मौजूद है और इसके अलावा इनके पास सिग्नल देने के लिए कोई चीज भी मौजूद ना थी। इनकी जगह अगर कोई और शख्स होता तो वो अपने आप को इस हालत में देखता तो शायद हौसला ही तोड़ देता। इन लोगों ने खाने के लिए मछली और परिंदों को पकड़कर कई दिनों तक अपनी भूख मिटाई और प्यास मिटाने के लिए कछुए का खून पीते रहे। सोल्वेंडर के साथी ने आखिरकार 4 महीनों के बाद यानी 120 दिनों के बाद हार मान ली क्योंकि वो कच्चा खाना खाकर बीमार होने लगा था। तो इसने मजीद इस तरह का खाना खाने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद भूख की वजह से इसकी मौत वाकई हो गई थी। सोल्वेंडर इस समंदर में अकेला रह गया था। जिस तरफ वो अपनी नजर दौड़ाता वहीं वहीं इसको ओशियन ही नजर आता और बदकिस्मती से वो ओशियन के उस हिस्से में मौजूद था जहां से समुद्री जहाज भी महीनों या सालों बाद एक ही जहाज गुजरता। लेकिन दोस्तों, 11 महीनों का वक्त गुजर चुका था। सोल्वेंडर अब तक 8000 किलोमीटर का सफर तय कर चुका था। इसके कपड़े गल कर गिर चुके थे, दाढ़ी भी बहुत बढ़ गई थी। लेकिन एक दिन 30 जनवरी 2014 को अचानक से उसने अपनी कश्ती के पास एक कोकोनट को तैरते हुए देखा और परिंदे इसके आसपास उड़ रहे थे। तो इसको थोड़ा सा आसरा हुआ कि मैं यहाँ जिंदा रह सकूंगा, क्योंकि मुमकिन था कि इस जगह के आसपास कोई आबादी हो और इसकी मदद के साथ साथ कुछ खाने के लिए भी मिल जाए। ये आखिरकार एक जजीरे पर उतरा जो थोड़ा सा आबाद जजीरा था, जहां पर कुछ लोगों की आबादी भी मौजूद थी। और इसी तरह आखिरकार सोल्वेंडर 438 दिन और 11,000 किलोमीटर सफर तय करने के बाद यहाँ पहुंच गया था। ये कितना लंबा सफर था आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं। अगर ये 240 दिन और मजीद सफर करता तो दुनिया के दूसरे कोने मेक्सिको से फिलिपाइन तक पहुंच जाता।
لیکن اس چھوٹے سے جزیرے پر ٹھہرنے کی وجہ سے اس کی جان بچ گئی اور وہاں سے اس کو بچا لیا گیا۔ لیکن دوستو گھر پہنچنے پر اس کو مزید مشکلات نے گھیر لیا تھا۔ اس نے اپنی اس خوفناک کہانی پر مکمل ایک کتاب لکھی، لیکن اس کے ساتھی جو بھوک سے مر چکا تھا اس کے مرنے کا الزام اس پر لگایا گیا کہ سولوینڈر نے اس کو قتل کر کے اپنی بھوک مٹانے کے لیے اس کو کھا لیا، لیکن سولوینڈر نے اس الزام کا بھاری جرمانہ ادا کیا۔ دوستو سچائی کیا تھی؟ کیا واقعی سولوینڈر نے بھوک کی وجہ سے اپنے ساتھی کو کھا لیا تھا؟ یہ کوئی نہیں جانتا، لیکن یہ خوفناک کہانی پوری دنیا میں سولوینڈر کے بچ جانے کی وجہ سے مشہور ہو گئی، جس کا ورلڈ ریکارڈ توڑنے کا کوئی سوچے گا بھی نہیں۔ دوستو امید کرتا ہوں آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے کی صورت میں ہمارے چینل info@adnan کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔